हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम है आशीष यादव। ओके, सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MACD इंडिकेटर के। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी टेक्निक्स आपने इसके बारे में सुना होगा MACD इंडिकेटर को लेके। बट यहाँ पे हम लोग एक कुछ डिफरेंट टाइप की सेटअप देखने वाले हैं जो पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ और जिसका विन रेशियो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बाकी कंपैरिजन टू बाकी सेटअप। सो ये हालांकि ज़्यादातर मैं इंडिकेटर बिलीव नहीं करता हूँ, बट MACD का एक सेटअप है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और उसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, रिजल्ट बहुत अच्छा है। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आपको MACD का सेटअप समझना। और आफ्टर दिस सेटअप अगर आपने इस सेटअप को बहुत अच्छे से समझ लिया और आपने इसको यूज़ किया तो जिसको बोलते हैं ब्रेकआउट, आपको स्टॉक जो है वो ब्रेकआउट से पहले ही समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। आप पहले से पता लगाओगे कि कौन से स्टॉक्स में ब्रेकआउट होने वाला है। और इस सेटअप के बाद जो स्टॉक्स है उसमें हमें एक्सप्लोसिव मूव देखने को मिलता है। ठीक है, वो कैसे, उसकी डिटेल्स क्या है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में देख लेंगे। सो जो भी लोग आप इस वीडियोज़ को देख रहे हो प्लीज़ आप इस वीडियोज़ के एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, अगर अब आपके पास फुल टाइम है देन आप इस वीडियोज़ को वॉच करिएगा, नहीं तो आप बाद में इसको वॉच करिएगा। आप इसको वॉच में डाल सकते हैं, बट इसको आपको प्रॉपर पूरा देखना होगा, तभी आपको ये सारा सेटअप समझ में आएगा। मैंने ट्राई किया बहुत सिंपल बनाने का और ये सिंपल सा सेटअप है, आप अगर देखोगे तो ईजिली आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, सो MACD है ये इंडिकेटर। मैंने निफ्टी का जो चार्ट है मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई किया है। अब MACD होता क्या है इसको हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे। सो MACD क्या है, पर बेसिकली एक इंडिकेटर है और ये इसका जो है फुल फॉर्म दैट इज़ अ मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ठीक है, ये आपका जो है वो ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, मोमेंटम ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर। ये आपको मोमेंटम बताता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें आपको दो मूविंग एवरेज होते हैं और उनके बीच जो रिलेशंस होता है उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, चलो सो अभी देखते हैं ये कैसा दिखाई देता है। सो इसको मैं एक बार पेंट पे लेके चलता हूँ और इसमें देख लेते हैं आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक लाइन मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। सो ये लाइन मैं यहाँ प्लॉट कर दे रहा हूँ। सो ये लाइन आपका एक लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे ये डॉटेड लाइन है। एक लाइन आपको ये दिखाई दे रही है और इसके अलावा आपको यहाँ पे दो मूविंग एवरेज दिखाई दे रहे हैं। वो मैं आपको एक आपका मूविंग एवरेज ये हो गया और एक आपका मूविंग एवरेज ये हो गया। ठीक है, अब इसको समझते हैं ये होते क्या एक्चुअली। चलो सो ये जो लाइन है आपका, ये लाइन इसको हम लोग बोलते हैं ज़ीरो लाइन। क्लियर, जो ये ब्लैक लाइन है डॉटेड लाइन है, मैंने इसको यहाँ पर डॉट नहीं किया हुआ है बट आप यहाँ पे देखोगे ये डॉटेड लाइन है। ठीक है, सो इसको हम लोग बोलेंगे ज़ीरो लाइन। और ये जो आपका रेड है ये वाला इंडिकेटर है, ये वाला मूविंग एवरेज है, सो इसको हम लोग बोलेंगे सिग्नल लाइन। सिग्नल, ये आपका हो गया सिग्नल लाइन। ओके, और जो आपका ये रेड वाला, जो आपका ये ग्रीन वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं मूव MACD, या इसको बोलेंगे हम लोग ग्रीन लाइन बोलते हैं इसको हम लोग। तो ये आपका जो ग्रीन लाइन है वो आपका MACD लाइन है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इन तीन पैरामीटर के बीच में। ये आपका ज़ीरो लाइन है और रेड वाला आपका जो सिग्नल लाइन है और जो थर्ड वाला है ग्रीन, वो उसको हम लोग MACD लाइन बोलते हैं। ओके, चलो अब इसके जो पैरामीटर्स हैं वो क्या लेने हैं हमें, वो हमें यहाँ पे समझना है। सो इसके जो पैरामीटर्स हैं वो आपको मैं यहाँ पे नोट डाउन करके दिखाई दे रहा हूँ। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर आप ट्रेड टाइगर यूज़ करते हो तो आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाकी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो देन आपको वहाँ पे चेंज करना होगा। सो यहाँ पे जो पैरामीटर्स है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पैरामीटर्स आप देखोगे यहाँ पे जो एवरेज टाइप आपको यहाँ पे सिंपल चूज़ करना है और एवरेज पीरियड आपको 9 पीरियड रखना है। शॉर्ट टाइप भी सिंपल है, शॉर्ट पीरियड आपका 9 रहेगा। लॉन्ग टाइप आपका सिंपल रहेगा और जो लॉन्ग पीरियड है वो आपको 24। सो जनरली इसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं। आपको लेना क्या है, 9 आपको सिंपल लेना है, सिंपल मूविंग एवरेज, और जो आपका 9 और 24 पीरियड का 9 मूविंग एवरेज और 24 पीरियड आपका वो होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्लियर, सो आपको मेक श्योर करना है कि आपने जो इंडिकेटर डाला हुआ है वो आपका 9 और 24 का होना चाहिए। क्लियर, सो ये तो हमारा हो गया सेटअप कि आपको मूविंग एवरेज अप्लाई कैसे करना है चार्ट पे। क्लियर, सो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं। चलो, ये मैंने इसको चार्ट पे अप्लाई कर दिया है निफ्टी के चार्ट पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं इसको पेंट पे लेके चलता हूँ। इसका जो मोमेंटम है, जस्ट वेट, ये आपका जो इस तरीके से घूमता रहता है, देख रहे हो, ये आपका मोमेंटम, दोनों इंडिकेटर जो है वो साथ में आपके
इस तरीके से ऊपर नीचे, नीचे भी आते फिर ऊपर चले जाते, फिर वहाँ से नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर जाके नीचे आते हैं। जनरली आपने यूट्यूब से वीडियोस देखे होंगे, आपने जनरली लोगों से सुना होगा कि जब ये क्रॉस करते हैं देन मुझे बाय करना है, और जब ये अपर साइड से क्रॉस करेंगे तो मुझे यहाँ पर सेलिंग करना है, जब यहाँ से बाय करेंगे तो मुझे जब यहाँ से ये क्रॉस करेंगे तो मुझे वहाँ पर सेलिंग करना है। ठीक है, मे बी ये चलता होगा या नहीं चलता होगा मुझे नहीं पता। ठीक है, बट बहुत बारी टाइम पे क्या होता है, अगर हम क्रॉसओवर देखते हैं, ये अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो काफ़ी टाइम तो आपको ये एक्सपीरियंस हो गया होगा कि क्रॉसओवर वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, क्रॉसओवर बहुत लैगिंग होता है और क्रॉसओवर जो आपको बाद में दिखाई देता है। क्लियर। सो क्रॉसओवर में बहुत ज़्यादा हम लोग रिलाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर। सो अभी क्या है, मैंने जो हमारा सेटअप क्या है वो मुझे यहाँ पे देखना है। अब प्लीज़ आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप यहाँ से देखिएगा। चलो, सो अभी मैं यहाँ पे वापस से बना रहा हूँ, दैट इज़ जीरो लाइन। ठीक है, और आपका ये आपका हो गया सिग्नल लाइन। क्लियर। और ये आपका हो गया MACD लाइन। जनरली हम लोगों को ऐसे ही देखा जाता है। जनरली जो मूविंग एवरेज है वो इस तरीके से यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट क्या है, जो क्रॉसओवर्स ये हो रहे हैं वो तो आपको जनरल आपको दिख रहे हैं, बट अभी क्या है, एक डिफरेंट बात मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, वो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, जनरली आपके सामने ऐसा होता है, बट मुझे फाइंड आउट क्या करना है। ये मैंने यहाँ पर जीरो लाइन डाला हुआ है। ठीक है, और आपका जो रेड जो आपका सिग्नल लाइन है, अब वो देखिएगा, सॉरी इसको मैं ब्लैक करता हूँ वापस से, अदरवाइज कन्फ्यूज़न हो जाएगा। सो ये मैंने आपको ब्लैक लाइन डाला हुआ है। ठीक है, जीरो लाइन आपका हो गया, और इसके बाद में ये मैंने यहाँ पे रेड, अब मैं यहाँ पे सिग्नल लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। ठीक है, ये आपकी सिग्नल लाइन आई और यहाँ से ऐसा चला गया। ठीक है, वहाँ से आया और आपका ये ऐसा चला गया। अब MACD लाइन आती है। ठीक है, MACD लाइन आई आपकी, जनरली देखा गया कि ये दोनों साथ में चलते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि ये लाइन आई और इसको टच करके जस्ट ऊपर चला गया। क्लियर। इसको यहाँ पर ध्यान देना, आपका जो सिग्नल लाइन है वो नीचे नहीं आ रहा, वो जीरो लाइन के पास नहीं आ रहा है, सिर्फ आपका MACD लाइन जीरो लाइन के पास आकर और जस्ट उसको टच करके वहाँ पे चला गया। इसको बोलते हैं जीरो लाइन रिजेक्शन। जीरो लाइन रिजेक्शन, दैट इज मैं यहाँ पे इसको मार्क कर दे रहा हूँ, दिस कॉल्ड एज अ जीरो लाइन रिजेक्शन, और मुझे यही रिजेक्शन को फाइंड आउट करना है। क्लियर। सो मुझे ये रिजेक्शन को फाइंड आउट करना, जस्ट सिंपल है। ये आप जब चार्ट पर देखोगे तभी आप इसको समझ पाओगे। क्लियर। सो आपको क्या है, ये जीरो लाइन रिजेक्शन फाइंड आउट करना है। कभी भी चार्ट पे अगर जीरो लाइन रिजेक्शन होता है, आप कभी भी देखोगे अगर इस टाइप से रिएक्शन हुआ तो जो चार्ट है, आने वाला चार्ट है वो बहुत एक्सप्लोजिव होता है। आने वाले जो कैंडल्स हैं वो आपको मे बी इस तरीके से यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल्स आपको देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन के बाद मार्केट में जो तेज़ी आती है वो बहुत एक्सप्लोजिव मूव आता है और प्राइस में बहुत तेज़ यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, सो आप जीरो लाइन रिजेक्शन के बाद हम लोग यहाँ पर बाइंग करते हैं और उसके बाद जो मोमेंटम आता है वो बाकी कमाल का आता है। आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको इसको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिखाने वाला हूँ, जो आप देखोगे तो आपको उसका समझ में आएगा। अभी मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। दोनों लाइन्स एक डायरेक्शन में चलता है, बट जीरो लाइन के केस में आपको जो MACD लाइन है वो जस्ट उसको टच करके वहाँ पे उड़ जाता है, ऊपर जाता है, और जो सिग्नल लाइन है वो आपका वहाँ पे नहीं आता। सिग्नल लाइन आपका ऊपर ही चला जाएगा, और जीरो लाइन जो आपका वो जीरो लाइन को टच करके वहाँ से ऊपर जाता है। क्लियर। चलो, सो अभी चार्ट पे कुछ एग्जांपल देखेंगे और उसके हिसाब से हमें यहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, सो अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ डेली चार्ट पे। ये डेली चार्ट है और यहाँ मैं डेली चार्ट पे कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ जिसको आपको देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ LNT का। क्लियर। सो अगर हम लोग LNT का चार्ट यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ से देखिएगा, ये ड्रॉप आया प्राइस में, प्राइस ऊपर जा रहा था और ये ड्रॉप आया। MACD भी आपके ऊपर गया था और ये प्राइस आपका MACD भी यहाँ से नीचे आया। और इसके बाद मैं इसको ये आप यहाँ पे देखिएगा, प्राइस ड्रॉप हुआ, MACD लाइन इसको मैं पेंट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको समझ में क्लियरली आ जाएगा। ये MACD दोनों साथ में चल रहे थे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, आपका सिर्फ MACD लाइन टच कर रहा है जीरो लाइन को, जबकि जो आपका सिग्नल लाइन है वो ऊपर ही है।
सिग्नल लाइन यहाँ पे टच नहीं किया, आपका सिर्फ जीरो लाइन को MACD लाइन टच किया और वहाँ से ऊपर चला गया। और इसके बाद मोमेंट आप देखोगे ये आपको मोमेंटम यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको मोमेंटम का भी वहाँ पर मैं वर्टिकल लाइन डालता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर वर्टिकल लाइन प्लेस करूँगा, दिस इज रिजेक्शन, और उसके बाद जो रैली है वो आप कंटिन्यू देख सकते हो। यहाँ से प्राइस ऊपर टच करके गया और वापस से मुझे एक बार यहाँ पर रिजेक्शन दिया, और उसके बाद ये अगर यहाँ पर प्राइस मैं देखता हूँ 1700 का है, और ये जो प्राइस आपका गया वो करीब 169, अप्रॉक्स 150 पॉइंट का मूवमेंट मुझे मिला आफ्टर दिस रिजेक्शन, ठीक है। 150 पॉइंट का मूवमेंट आपको यहाँ दिखाई दिया और सेम मूवमेंट आपको यहाँ पर भी दिखाई दिया। क्लियर। सो यहाँ पे ये नहीं कि आपको इमीडिएट मोमेंटम प्राइस में आ जाएगा, मे बी 1 से 2 दिन का टाइम लगे, जस्ट बिकॉज ये डेली चार्ट है। रिएक्शन होगा, आपको थोड़ा सा समझना, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट न्यू है। जब आप इसको लाइव देखोगे, आप इसको देखोगे सामने से, देन आपको इसका, अब लोग यहाँ पे बोलेंगे ये तो बहुत बाद में दिखता है, बिल्कुल दिखता है, बट आपको इसको जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको रिएक्शन कहाँ पर देखना है। क्लियर। ये पहले से ही होता है। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल आने वाले जीरो लाइन रिएक्शन में दिखाने वाला हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अभी क्या सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझिएगा कि रिएक्शन कैसा दिखता है। क्लियर। तो ये रिएक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके बाद आपको ये रिएक्शन दिखाई देगा। और होता क्या, अगर एक बार रिएक्शन हो गया ना तो आप ये समझिए कि वो जो स्टॉक्स आपका वो अप ट्रेंड में आ चुका है, और कभी भी गिरावट यहाँ पे आती है तो वो एक हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ये रिएक्शन हुआ, उसके बाद प्राइस वापस आया, वापस प्राइस चला गया, और इवन रिजल्ट के बाद प्राइस अभी डाउन हुआ, बिकॉज जीरो लाइन रिएक्शन वाला स्टॉक है। यहाँ पर रिएक्शन हुआ था, उसके बाद प्राइस ड्रॉप हुआ और वापस से न्यू हाई बना दिया, ठीक है। गिरते हुए मार्केट में भी L&T ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, रीजन बिंग आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अगर हम रिएक्शन कहीं भी देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि मे बी आप उस रिएक्शन में बाय नहीं कर सकते। मे बी प्राइस में सडन मूवमेंट आ गया, आपने उस रिएक्शन में बाय नहीं किया, नो प्रॉब्लम, वेट करिएगा। प्राइस रिट्रेसमेंट होता है, रिट्रेस होता है अगर प्राइस, और इनकेस वापस रिट्रेसमेंट होकर आपको मौका देता है बाय करने का, देन आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हो। और दोबारा मौका देने वाला एंट्री क्या है, वहाँ पे आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। वहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में जो भी आपका जो भी सेटअप है, आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हो, दोबारा उस कंफर्मेशन के साथ वहाँ पे आप इसको बाय करके जा सकते हो, ठीक है। सो रिजेक्शन मीन्स प्राइस में मूवमेंट आने वाला है, और आप इसके लिए रेडी हो सकते हो कि आपको हाँ इस स्टॉक्स में पर्टिकुलर बाइंग को समझना है। क्लियर। सो एक आपका L&T हो गया, और दूसरा आपका है कोटक बैंक। कोटक बैंक में आप अगर देखोगे, सो प्राइस ड्रॉप हुआ और ये रिएक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दिया। जब प्राइस आपका यहाँ था, यहाँ पर प्राइस था, तभी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ मे बी रिएक्शन यहाँ पे हो सकता है। प्राइस नीचे आया जबकि आपका जो सिग्नल लाइन है वो बहुत दूर है, और यहाँ से रिएक्शन आके आप देखिएगा ये मोमेंट आया। अगर मैं यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ लाइन है, उसके बाद ये जो एंट्री, दैट इज़ द एंट्री, आप यहाँ कहीं बाय कर सकते हैं। जो टारगेट मैं देखूँ आपको वहाँ से करीब है 221 200 पॉइंट तक का मूवमेंट आपको कोटक बैंक में दिखाई दिया। और वापस देखिएगा, वापस प्राइस जब ड्रॉप हुआ तो अभी भी प्राइस ने वहाँ से 2000 के लेवल से 2062 तक के 2100 तक के लेवल्स वापस आए। आप देखिएगा मेरे चैनल्स में मैंने ये कोटक बैंक का वापस से आपको दिया हुआ था, ठीक है। सो आप वहाँ पर भी जाके वो देख सकते हो। अगर मैं आपको इसको दिखाता हूँ, मैं इसको यूज़ करता हूँ पर्सनली। सो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कोटक बैंक का जब प्राइस ड्रॉप हुआ, सो मैंने आपको वहाँ पे भी वो चीज़ दिखाया हुआ था। आप अगर यहाँ पे देखोगे कोटक बैंक का जो कॉल, ये ओके, सो आप ये देख सकते हो 2000 का 77 था, और ये आपका ये 29 अक्टूबर के दिन 29 अक्टूबर का था 2000 कॉल 77, और करीब ये जो हाई था आपका वो 90 तो उसी दिन हो गया था। और उसके बाद जो हाई, मैंने हाई का भी यहाँ कहीं पोस्ट किया हुआ था, आप एक बार देखोगे इसमें 122, करीब 40 पॉइंट से मूवमेंट आपको वहाँ से मिला कोटक बैंक में। रीजन बिंग दैट इज जीरो लाइन रिएक्शन का स्टॉक है, और यहाँ से जब भी गिरावट आई तो वो कुछ सेटअप्स मेरे हैं जो छोटे टाइम फ्रेम के सेटअप्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ये स्टॉक्स मेरी नज़र में आए, दैट इज मैंने इनको आपको बाय करने के लिए वहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। बस फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी हमारे यहाँ पर, जीरो लाइन रिएक्शन का था। ओके, सो ये 2 एग्जाम्पल है, मे बी मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल और दिखा दे रहा हूँ। अभी रिसेंट में आपने देखा होगा मैकडॉवेल एन में बहुत अच्छा मूवमेंट आया। क्लियर। रीजन बिंग आपको समझ में यहाँ पे दिख गया होगा। यहीं से आपको पता थोड़ा सा ये आई थिंक मूवमेंट यहाँ पे हो चुका है, बट अब कभी जब भी मैकडॉवेल एंड में गिरावट आती है
देन वी विल रेडी फॉर बाय दिस स्टॉक्स। जब भी गिरावट आएगी तो हम इस स्टॉक को बाय करने के लिए रेडी रहेंगे। क्लियर, बिकॉज आपका ये रिएक्शन में आ चुका है। ठीक है, और स्टॉक्स में आपको दिखाई देता हूँ एक दो एग्जांपल, और अगर मुझे दिखाई देते हैं तो ओके। सो यहाँ पे आप देखोगे आईसीआईसीआई बैंक में रिएक्शन आया और उसके बाद आप आईसीआईसीआई बैंक में तेजी देख सकते हो, दैट इज रिएक्शन। प्राइस थोड़ा सा डाउन हुआ, उसके बाद से कंटिन्यू ऊपर गया है। क्लियर, सो ये आपका ये अभी मैंने आपको रिएक्शन के बाद ये मोमेंट आया। ठीक है, सो सीधा सा मतलब यहाँ पर मैं आपको ये समझा रहा हूँ, अगर रिएक्शन होता है कभी भी प्राइस में, जीरो लाइन रिएक्शन होता है MACD का, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा चांस है कि प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, और प्राइस यहाँ से ऊपर बहुत बारी यहाँ से जाता है, प्राइस यहाँ से ऊपर। क्लियर, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, चल और अभी तो ये आपकी जस्ट एग्जांपल, अब आप बोलोगे आप सिर्फ अच्छे एग्जांपल, बिकॉज ये जो एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये तो पुराने एग्जांपल हैं, आपको जस्ट एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब आपको आगे ट्रेडिंग करने के लिए कॉन्सेप्ट आपको आगे इसको प्रैक्टिस करना होगा, देन आगे जाके आपको आगे के स्टॉक्स आपको फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, सो अब आगे के स्टॉक्स फाइंड आउट कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। क्लियर, सो एक स्टॉक मेरी नज़र में है, दैट इज़ अ ज़ील। क्लियर, सो अभी आप ज़ील में देख सकते हो, ये मेरी नज़र में है, क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे बहुत अच्छे से प्राइस ऊपर गया और डाउन होकर अभी क्या है, MACD आपका जस्ट देख रहे हैं आप यहाँ पे। इसको मैं एक बार प्रिंट आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको क्लियर दिख जाएगा पेंट पे। ओके, अरे जस्ट वेट, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम इसमें है शायद, इसको वापस से डालता हूँ पेंट में। ये सो क्लियर, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मे बी पॉसिबल है यहाँ पे जीरो लाइन रिएक्शन, बिकॉज जो आपका MACD लाइन है वो यहाँ पे आ गया है। क्लियर, सो इस तरीके से मुझे स्टॉक्स फाइंड आउट करने हैं। क्लियर, अभी जब कभी जील में मोमेंटम आना स्टार्ट होगा, थोड़ा सा मोमेंट ऐसे कि अभी आप देखोगे ये इसके रेजिस्टेंस लेवल्स ये है। क्लियर, सो मे बी जील अगर इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर थोड़ा सा निकलता है, ठीक है, या इस दो बार ये एक बार आपका ये गिर गया तो मे बी प्राइस थोड़ा सा ऊपर इसके इस रेजिस्टेंस से ऊपर निकलेगा, देन वी कैन प्लान। और हमारे पास कंफर्मेशन एक एक्स्ट्रा इस एक्स है आपके पास MACD लाइन का। क्लियर, सो आप इसको भी यहाँ पर रख सकते हो। एक और स्टॉक्स है, दैट इज माई फेवरेट, इसमें भी आप देख सकते हो मे बी आने वाले टाइम में जीरो लाइन रिजेक्शन यहाँ पे बन जाए। आप देखोगे प्राइस जो MACD लाइन है वो आपका जीरो लाइन के नीचे आ गई है, और मे बी इसको क्रॉस करेगा तो आने वाले टाइम में इसमें मोमेंटम यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, तीसरा स्टॉक है GMR इंफ्रा, ये भी सेम पैटर्न पे है, आपको यहाँ पे लाइन दिख रहा है कि प्राइस आपका जीरो लाइन के करीब आ गया है। क्लियर, एक और स्टॉक है डिक्सन। डिक्सन में भी आप देखोगे रिएक्शन होने वाला है, बट थोड़ा सा बहुत ऊपर प्राइस है, इज अ वेरी कॉशियस, बिकॉज प्राइस आपका ऑलरेडी चल चुका है। अभी रिएक्शन होगा तो प्राइस उसके बाद जब गिरेगा तो उस टाइम हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से मुझे यहाँ पे देखना है स्टॉक्स का कि आप किस तरीके से स्टॉक्स को यहाँ पे देख सकते हो आने वाले टाइम के लिए। क्लियर, सो ये तो मैंने आपको बताया डेली टाइम फ्रेम में एज अ पोजीशन। ठीक है, आप इंट्राडे अगर करना चाहते हो, इंट्राडे के लिए आपको जैसे कि थोड़ा सा आपको लगता है कि रिजेक्शन थोड़ा सा लेट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेली चार्ट पे, सो आपको मैं एक टाइम फ्रेम बताने वाला हूँ। आप उस टाइम फ्रेम पे निफ्टी बैंक और निफ्टी के लेवल्स देख सकते हो। निफ्टी बैंक के लिए पर्सनली मैं 75 मिनट्स यूज़ करता हूँ। ठीक है, और मैं आपको वो दिखाता हूँ जो मैंने एक बार लास्ट टाइम मैंने देखा था रिएक्शन, और उसमें मैंने ट्रेड भी किया हुआ था। आप देखोगे यहाँ पे दिस इज़ अ रिएक्शन, निफ्टी बैंक में यहाँ पर रिएक्शन हुआ था, और आप देखोगे वहाँ से जो मोमेंटम आया था, क्लियर वन वे, और यहाँ से अगर मैं एंट्री अभी जो लाइफ टाइम हाई मार्केट में लगाया था वो इसी रिएक्शन के बाद आया हुआ था एंट्री। और अगर मैं टारगेट की यहाँ बात करूँ सो करीब 2000 पॉइंट की रैली जो है वो आपको निफ्टी बैंक में दिखी थी आफ्टर दिस रिजेक्शन, और ये रिजेक्शन था 75 मिनट्स पे। ठीक है, सो आप डेली टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो एज अ पोजिशनल, और आपको कम टाइम फ्रेम में देखना है, दैट इज 75 मिनट टाइम फ्रेम इज़ ओके। सो आप 75 टाइम फ्रेम के रिएक्शन को भी कंसिडर कर सकते हो। क्लियर, बहुत बार मैं और भी स्टॉक आपको दिखा सकता हूँ। ITC को ट्रेड मैंने बहुत बार लिया हुआ इस कॉन्सेप्ट पे। सो ITC का आई थिंक ये चार्ट वहाँ तक नहीं दिखाई दे रहा है। ITC का रिएक्शन मैंने ट्रेड किया होता। ठीक है, सो आप छोटे टाइम फ्रेम पे और रिएक्शन वहाँ पे देख सकते हो। क्लियर, ओके,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। रिएक्शन कैसे होता है वो मैंने एक्सप्लेन किया हो समझाने का, और बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। बहुत सारे मैंने यहाँ पे इंडिकेटर नहीं दिखाया, बाकी आप देखते हो बहुत सारे इंडिकेटर ला के सेटअप्स बनते हैं, बट यहाँ पे नहीं। सिर्फ आपको MACD और क्रॉसओवर नहीं देखना, आपको सिर्फ रिएक्शन देखना। अगर रिएक्शन दिखता है और स्टॉक्स आपको मौका देता है देन आप उसमें एंट्री कर सकते हो। ओके, अगर आपको मौका में भी बड़ा मूवमेंट नहीं आया या छोटे छोटे कैंडल्स वहाँ पर बन रहे हैं देन आप उसके बाद एंट्री करके वहाँ पर जा सकते हो। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको फ़ायदा पहुँचाएगा, आपको आपके ट्रेडिंग में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिली होगी इस वीडियोज़ में। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको वीडियोज़ को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपको वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिएगा। प्लस जो चैनल्स में पहली बार ही हैं प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन पर भी हिट करिए जिससे आपको आने वाले टाइम में वीडियोज़। अगर मुझे इस वीडियोज़ में करीब 100 लाइक्स और 500 तक व्यू मिलते हैं तो MACD का एक सेकंड सेटअप है, और वो भी इसी टाइप का है। उसका मैं पार्ट 2 वीडियोज़ भी यहाँ पर लाऊंगा, बट जब यहाँ पे 100 लाइक्स प्लस 500 व्यूज़ यहाँ पे हो जाएंगे देन वी विल लॉन्च द सेकंड पार्ट ऑफ दैट MACD। उसमें एक डिफरेंट टाइप के सेटअप्स की बात करेंगे, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।